प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष कला की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम राजनीतिक दलों को लेंगे। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, आधुनिक समय लोकतंत्र का युग है और माना जाता है कि लोकतंत्र रूपी गाड़ी के संचालन के लिए राजनीतिक दल पहिए की तरह काम करते हैं। लोकतंत्र रूपी गाड़ी के पहिए राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र का संचालन संभव नहीं है। यद्यपि बहुत से विचारकों ने दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना की है। इसमें जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय जैसे भारतीय राजनीतिक विचारक भी शामिल हैं, लेकिन व्यवहारिकता में राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का संचालन संभव नहीं है। इसी के साथ हम राजनीति में परंपरागत राजनीतिक अध्ययन, संस्थागत राजनीतिक अध्ययन करता था। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। इसमें राजनीतिक व्यवहार की संस्थाओं के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। जब राजनीतिक व्यवहार की संस्थाओं की बात आती है तो इसमें दो हैं, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, और दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। न केवल पाठ्यक्रम में सम्मिलित है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। और जहाँ पर राजनीतिक दल राजनीति में योगदान देने के माध्यम है, वहीं दबाव समूह राजनीति से प्राप्त करने का माध्यम है। यदि मान लो कोई छात्र मेरे पास, कोई भी युवा मेरे पास इस आशय से आता है कि मैं राजनीति में भाग लेना चाहता हूँ, मुझे राजनीति में भाग लेने का रास्ता बताएं, तो इसका बिल्कुल सरल सा उत्तर है कि आप राजनीतिक दल के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करें। और व्यवहारिकता में राजनीतिक दल ही राजनीति में प्रवेश और योगदान का माध्यम है। तो इसी के साथ हम राजनीतिक दल का अध्ययन करें। आप भी अगर अपने जीवन में योगदान देना चाहते हैं तो जिस दल से आपकी विचारधारा मेल खाती है उस दल के माध्यम से आप भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज कहनी है कि राजनीति एक विशाल महासागर की तरह है। उसमें एक व्यक्ति के प्रयास बहुत ही अलग है, एक व्यक्ति के प्रयास बहुत ही छोटे हैं। और अगर आप योगदान करना चाहते हैं तो एकता, व्यक्ति समुदाय की एकता और वैचारिक आधार पर एकता एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और वो माध्यम राजनीतिक दल ही कहलाता है। तो ये राजनीतिक दल एक सामूहिकता का प्रतीक है, राजनीतिक दल एकता का प्रतीक है।
और विशाल राजनीतिक जगत में अकेले व्यक्ति की भूमिका नहीं हो सकती। यथार्थ के धरातल पर वास्तविक भूमिका राजनीतिक दलों के माध्यम से ही संभव होती है। तो मैं सर्वप्रथम राजनीतिक दल की परिभाषा करूं। राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह है। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें वैचारिक एकता पाई जाती है और वो संगठित होते हैं और संगठन के बल पर शासन सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। ये राजनीतिक दल की परिभाषा है। इसी के साथ राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रवाद के लक्ष्य को लेकर चलते हैं। ये राजनीतिक दल की प्रमुख बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दल एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विचारधारा के आधार पर संगठित है और वे शासन सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं, अर्थात चुनाव लड़ते हैं। अगर सफल होते हैं तो अपने सिद्धांतों के अनुसार शासन चलाते हैं। यदि चुनाव में जनता उनको विजय नहीं देती है तो वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और सरकार को जागरूक करने का, सत्तारूढ़ दल को सचेत करने का कार्य करते हैं। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है, इस अर्थ से स्पष्ट है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह है, अर्थात राजनीतिक दल बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनता है। ये प्रथम चीज है। अब उन व्यक्तियों में एकता का आधार क्या है? एकता का आधार विचार पर एकता, वैचारिक एकता या विचारधारा के आधार पर एकता। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को की विचारधारा को लेकर चलती है और अगर हम कांग्रेस को देखें तो लोकतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता उनकी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। यदि हम लोकदल को देखें तो लोकदल गांव के विकास पर बल देता है और हम साम्यवादी दल को देखें तो वे आर्थिक समानता के विचार को लेकर चलते हैं। आर्थिक समानता उनका लक्ष्य है। अगर बहुजन समाज को देखें तो वे दलित, शोषित और छुआछूत के शिकार व्यक्तियों को समानता के लक्ष्य पर, सामाजिक प्रतिष्ठा के लक्ष्य के साथ काम करते हैं। तो ये विचारधारा विभिन्नता होती है, विचारधारा की एकता उनकी प्रमुख विशेषता है। तो इसी के साथ राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह होता है। राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर संगठित होता है और राजनीतिक दल संगठन होता है, अर्थात उसमें संगठन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यद्यपि हम इसमें कार्ल मार्क्स को भी देखें, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख माने जाते थे, एक विचारक थे और उन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति की बात कही। वे वर्ग चेतना की बात करते हैं और वो कहते हैं कि शोषण बढ़ जाएगा तो मजदूर वर्ग क्रांति कर देगा। ये उनका
समूह भी था और विचार भी था, लेकिन क्रांति नहीं हुई। जो 1917 के सोवियत क्रांति के नायक थे, उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया कि क्रांति साम्यवादी दल के बिना संभव नहीं है। तो किसी भी समाज में विचार हो सकता है, लोग उसके प्रति जागरूक हों, वे प्रयास भी करते हों, लेकिन जब तक संगठन नहीं है, राजनीतिक दल व्यवहारिक रूप से काम नहीं करता। संगठन विभिन्न व्यक्तियों में एकता स्थापित करता है, संगठन विभिन्न व्यक्तियों में संपर्क स्थापित करता है और आवश्यकता अनुसार उनसे कार्य देता है और काम लेता है। इस प्रकार संगठन महत्वपूर्ण है। इसी के साथ शासन सत्ता पर अधिकार करने की भावना, राजनीतिक दल कोई समाज सेवी संस्था नहीं है। कोई भी समूह तभी राजनीतिक दल कहलाएगा जब उनका लक्ष्य स्पष्ट हो कि शासन सत्ता पर नियंत्रण करना और ये शासन सत्ता पर अधिकार करने की भावना राजनीतिक दल को अन्य समूहों से अलग करती है और एक विशिष्ट पहचान देती है। इसी के साथ राजनीतिक दल हिंसक नहीं होता, राजनीतिक दल कानून में विश्वास करता है, राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है और चुनावों के माध्यम से शासन सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास करता है। तो ये राजनीतिक दल की परिभाषा की आवश्यक बातें, आवश्यक शर्तें हैं। इन्हीं से राजनीतिक दल का भली भांति संचालन संभव है। तो मैंने राजनीतिक दल के अध्ययन का प्रारंभ शुरू किया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना चाहता हूं कि हम राजनीतिक दल को पढ़ें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है और हम तटस्थ होकर इसको पढ़ें। आज बहुत से लोग राजनीतिक दल को बुराई घोषित कर सकते हैं। वे दल को आलोचना का केंद्र बनाते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में आप अगर राजनीति में भूमिका निभाना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो राजनीतिक दलों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तथा राजनीतिक दल अध्यात्मवाद भी नहीं है। राजनीतिक दल इस लोक की वास्तविकता, समाज के यथार्थ धरातल पर काम करने के लिए बनाया गया संगठन है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों राजनीतिक दल? हम राजनीतिक दल के बिना काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम 3 चुनावों का ध्यान दें। एक स्थानीय चुनाव, एक प्रांतीय चुनाव, एक राष्ट्रीय चुनाव। तो अगर आप स्थानीय चुनाव को लें, जिसमें पंचायत का चुनाव है, जिसमें वार्ड का चुनाव है, आप राजनीतिक दल को न भी अपनाएं तो भी चल सकता है। अगर निर्वाचन क्षेत्र छोटा है तो आपको राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। हमारे भी जो पंचायती राज है उसमें प्रयास रहता है कि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दल की भूमिका नहीं हो। इसलिए नहीं हो कि छोटे स्तर पर चुनावों में उसकी आवश्यकता नहीं होती। एक व्यक्ति अपने मतदाताओं से सीधा
संपर्क कर सकता है और अपनी बात कह सकता है, अपनी बात समझा सकता है, बिना किसी विशेष खर्च के समझा सकता है। और उनको अगर वे पसंद हो तो वे उसे चुने। लेकिन यहाँ पर एक छोटे स्तर पर बात पहुँचाने का व्यक्ति माध्यम हो सकता है, लेकिन जहाँ पर आप विधानसभा में आएंगे, जहाँ पर राजस्थान में 2 लाख मतदाता आम होते हैं, 2 लाख ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होती है। जब आप कोई जनसभा करेंगे तो छोटे बच्चे भी सुनने आएंगे और आप उनको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी आने वाले कल के मतदाता हैं। तो इस विशाल जनसंख्या में आप अपनी बात व्यक्तिगत स्तर पर नहीं पहुंचा सकते, यानी आपको समूह संगठन की जरूरत होगी ही होगी। इसके पश्चात हम राष्ट्रीय चुनावों पर चले, वहाँ पर 15 लाख मतदाता होते हैं, जनसंख्या इससे ज़्यादा होती है। अर्थात हमारा एक MP, हमारा एक लोकसभा का उम्मीदवार इतने लोगों तक राजनीतिक दल के बिना संपर्क नहीं कर सकता। हम कहें कि अगर कोई अमीर व्यक्ति हो लेकिन पूंजी लगाकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक कोष, सामूहिक ढंग से इकट्ठा किया गया पैसा, सामूहिक प्रयास, यही विशाल चुनाव को लड़ने के माध्यम होते हैं और इसमें राजनीतिक दल के बिना संभव नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या है, न केवल बढ़ती हुई जनसंख्या है बल्कि वैश्वीकरण का भी दौर है। इसमें हम राजनीतिक दल की उपेक्षा नहीं कर सकते। राजनीतिक दल राजनीति में भूमिका निभाने का, योगदान निभाने का एक माध्यम है, एक सामूहिक प्रयास है। यही तटस्थ और निष्पक्ष अध्ययन है। इसी से हम एक श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। एक बार पुनः हम निराशावादी, आलस्यवादी दृष्टिकोणों से बचते हुए तटस्थ और निष्पक्षतापूर्वक तरीके से राजनीतिक दल को समझने का प्रयास करें। यही राजनीतिक दल है। अर्थात मैं सरल शब्दों में कहूँ कि कोई कहता है कि मैं पैसे दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आर्थिक योगदान कर सकता हूँ। कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं समय दे सकता हूँ। कोई कहता है कि मैं लिख सकता हूँ। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों को इकट्ठा करके, उनके योगदान को इकट्ठा करके राजनीतिक लक्ष्य पर काम करना ही राजनीतिक दल हैं। और आधुनिक वैश्वीकरण, आधुनिक प्रगति और वैज्ञानिक प्रगति के युग में आप इसको राजनीतिक क्षेत्र की कार्य प्रणाली के रूप में ले। ये राजनीतिक दल की शुरुआत है। इसको शेष हम आगामी कालांश